स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। आज आपको जो है एक क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इफ एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 63 डिग्री एंड फाइंड एंगल सी। स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो है क्लास 7 स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज 15 में आपको मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इसको आसानी से समझेंगे। जब आपको समझ में आ जाएगा तब इस क्वेश्चन का जवाब देना आपको बहुत कम समय में आंसर आ जाएगा। सबसे पहले कह रहे हैं ये ट्रायंगल ए बी सी, समझने के लिए एक रफ डायग्राम बनाइए। इसको लिखिए ए बी सी, आपने राइट कर दिया। अब कह रहा है कि एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल ए कितना हो गया 72 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 63 डिग्री, और उसके बाद से लास्ट में कौन है, एंगल सी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। कोई भी ट्रायंगल होता है, जब ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल का ऐड करते हैं तो टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कितना चाहिए, 180 करते हैं। इसका भी सॉल्यूशन में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए का वैल्यू दिया आपको 72 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू दिया है 63 डिग्री, एंगल सी आपसे पूछ रहा है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा इस बात को, इन दोनों को ऐड करिए, 3 और 2 5, 6 और 7 30 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और इस साइड आएंगे तो हो जाएगा -135। एंगल सी इक्वल टू माइनस करने पर 10 - 5 5 45 डिग्री। अब आपको पता चल गया कि एंगल सी कितना होना चाहिए, आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। आप एक रफ डायग्राम बनाएंगे, रफ फिगर बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करें। अब स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो। अब कह रहे हैं कि आपको फाइंड करना है, फाइंड मतलब प्राप्त करना है, बताना है, निकालना है। क्या निकालना है, एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। किसका, ट्रायंगल का। किसी ट्रायंगल का कोण पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। सबसे पहले जो ट्रायंगल को नाम बोला, ट्रायंगल का एक रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर आपने बना लिया, कोई भी चीज मान लीजिए इसको, जैसे यहां पर मान लेते हैं PQR। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, रफ डायग्राम ट्रायंगल का, और उसका हमने क्या नाम रखा, PQR। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखना है ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो। किसका दिया है, एंगल का रेशियो दे दिया है। एंगल हमको पता ही नहीं है, हमने तो ऐसा रफ डायग्राम बनाया बस समझने के लिए, 100% सही नहीं है ये। अब इस रेशियो को यहां पर रखेंगे, ये हो जाएगा 4 3 2। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, ये 4 3 2 जो हम राइट किए हैं वो 100% सही एंगल नहीं है, क्योंकि हमको तो निकालना बस रेशियो पता है और 100% एक्यूरेट सही निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जब कोई चीज पता नहीं रहता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप जब पढ़े होंगे तो पता होगा कि उसमें आप लेट्स करते मानते हैं कि कोई भी चीज आप एक्स वाई जेड या कुछ भी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं हम लेट्स एक्स सब में हम लगा देते हैं और इतनी डिग्री मान लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इतना पता है कि ट्रायंगल के
जब तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। आइए करके देखते हैं। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए एंगल P क्या है, रेशियो में दिया था 4x, तो इसको हमने 4x कर लिया, 4x डिग्री प्लस Q क्या है 3x, तो 3x डिग्री प्लस R क्या है 2x, तो 2x डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये हो गया 180 डिग्री। ऐड करते हैं 4 और 3, 7 और 2 9, 9x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 20, x इक्वल टू 20 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये तो x इक्वल टू 20 डिग्री आ गया, लेकिन हमको एक्यूरेट नंबर निकालना है। अब देखिए एंगल P इक्वल टू क्या माने हैं 4x, तो यहां पर राइट करेंगे एंगल P सच दैट एंगल P इक्वल टू 4x। अब यहां पर देखिए एंगल P इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आ गया 20 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहां देखिए एंगल P इक्वल टू 20 टेबल पड़ेंगे 4 टाइम्स 24 जा 80 डिग्री। एंगल P कंफर्म आ गया, ये 80 डिग्री होगा, इक्वल टू लगा दीजिए 80 डिग्री। ठीक है। अब स्टूडेंट सेम इसी तरह से आपको क्या फाइंड करना है, एंगल Q करते हैं। एंगल Q इक्वल टू क्या दिया 3x आपने माना है, 3x यहां पर लिखे भी एंगल Q इक्वल टू 3x। एंगल Q इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या जाएगा 20। एंगल Q इक्वल टू, अब यहां पर देखिए 20 का टेबल पढ़िए 3 टाइम्स 23 है 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री, आपको कंफर्म पता चल गया क्या एंगल Q। अब स्टूडेंट्स आपका बच्चा कौन सा R, यहां पर ऐड कर लीजिए एंगल R इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आया था 20, 22 जा 40 डिग्री। तो एंगल R इक्वल टू आपका आ गया 40 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप तीनों आंसर निकाल दिए। आपको दिया था रेशियो में, आप जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकाल दिए। 80 डिग्री यहां पर देख रहे होंगे 80 डिग्री, यहां देख रहे हैं 60 डिग्री और यहां पर 40 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन को समझ करके करना है। स्टूडेंट्स आप इस वीडियो से सीखने का प्रयास करिए, साथ ही साथ